गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा। यस स्टूडेंट्स, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो चैप्टर 4 से बनाया था मैंने, जो हमारा चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातुएं एवं अधातुएं। ठीक है, तो उसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर से, उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया था कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, स्टेट क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये हर एक बातें जो है वो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे हम। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है वो मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, तो आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, जो मेटल्स हैं उनके रिएक्शन करवाएंगे हम, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेसिस के साथ उनके रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी जो मेटल्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो है सबसे पहले हम मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जब हम ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो देखो बेटा क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी हम एक मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम को लिया। ठीक है, Na, ये क्या है, सोडियम। लिख देते हैं हम यहाँ सोडियम। When it react with oxygen O2, ऑक्सीजन, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए मेटल है, ये मेटल प्लस में ऑक्सीजन, इससे बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अब जो भी मेटल है वो देखेंगे हम। हमारे यहाँ पर मेटल हमने क्या लिया है, Na मीन्स सोडियम। ठीक है, जब हम सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या आएगा, NaO, जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था ना कि जब मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब जो मेटल सोडियम है तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ, सोडियम ऑक्साइड बन गया। आया सबको समझ में। ठीक है, कोई और रिएक्शन ले लेते हैं हम, कोई और मेटल ले लेते हैं। जैसे हम मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिया हमने, Mg, ये होता है मैग्नीशियम। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म। जो प्रोडक्ट अपने पास आएगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, MgO। MgO ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ये क्या है, मेटल है। ठीक है ना, सोडियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर है बेटा सभी को। तो ये जो है मैंने रिएक्शन बताई है मेटल्स की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। वाटर आप सभी समझते हैं, H2O। ठीक है, अब हम ये रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मेटल्स जब रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो प्रोडक्ट क्या आएगा वो देखते हैं। एक हम मेटल लेते हैं, जैसे हमने Na, यही मेटल चुन लिया है, Na क्या है, सोडियम। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ H2O, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा,
इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, H2 मीन्स हाइड्रोजन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने सभी बच्चे कि when metals react with water then they form metal hydroxide and hydrogen gas will be liberated। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो वो क्या होगी? बाहर जाएगी। और जब रिएक्शन हम करवाएंगे मेटल की वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा अपने पास। ठीक है, जैसे मेटल हमने लिया सोडियम, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया अपने पास। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का अगर हम एग्जांपल लें, Mg मैग्नीशियम होता है ये। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो इससे बनेगा MgOH2। MgOH2, MgOH2 क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2। H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। ये जो है वो क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने सबसे पहले सीखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, and when metals react with water then they form metal hydroxide plus hydrogen gas will be liberated। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस जो वो क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है। तो अब बेटा हम सीखते हैं when metals react with acids। नंबर 3 पार्ट में अब हम सीखेंगे metals react with acids। रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, एसिड के साथ हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जब हम मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? जैसे हमने एक मेटल लिया Mg। Mg क्या होता है? आप सभी को पता है, मैग्नीशियम। ठीक है, 12th एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में। इसकी एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। HCl मीन्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट आएगा MgCl2। ये क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है, ये H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो बेटा, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, मैग्नीशियम मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है ये। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो है MgCl2 प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गई है? बाहर चली गई है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया हमने। ठीक है, एल्यूमिनियम इज आल्सो अ मेटल। 30th एलिमेंट है ये, 13वें नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करवा दी। HCl अभी बताया था आपको क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन इट फॉर्म AlCl3। AlCl3 मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी? यहां से लिबरेट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, AlCl3 प्लस में H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेटा, ये कुछ एक रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं
व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब लास्टली हम देखते हैं रिएक्शन विद बेसिस, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है। हम एक रिएक्शन लेते हैं बेटा, मैंने यहां लिखा Al, Al मीन्स एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या है, एक मेटल है, प्लस में NaOH, NaOH क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब हम एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा NaAlO2, NaAlO2, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। प्लस में इसमें भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, ठीक है। ये हमने एक रिएक्शन ली है जिसमें जो मेटल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, हमने बेस के साथ करवाई है, तो उससे हमें क्या आया, हमारे पास प्रोडक्ट एल्यूमिनियम की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उससे रिएक्शन करवाई है, तो इससे बना NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गई, लिबरेट हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने कोई और अलग मेटल चुन लिया हमने, जैसे हमारे पास एक और मेटल है Zn, Zn मीन्स जिंक, ठीक है। जिंक की जब हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2, जिसका नाम क्या है बेटा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ एक रिएक्शंस थी, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई हैं। अब कुछ एक अलग रिएक्शंस बताता हूँ बेटा, इनसे अलग थोड़ा सा, वो देखिए ध्यान से समझिएगा आप सभी। एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ये बोला जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, a reaction in which high reactive metal displace less reactive metal from its salt solution। जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब बेटा क्या है वो देखो, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि ये एक लड़का है, ये क्या है, कमजोर है, ठीक है, और इसके पास 500 रुपीज है इस टाइम, और एक ये लड़का है, ये क्या है, ताकतवर है, ठीक है, और इसके पास कुछ नहीं है। अब देखो कमजोर है, साथ में 500 रुपए हैं, ये ताकतवर है, तो ताकतवर क्या कर सकता है,
कमजोर के साथ लड़ाई करेगा और जो 500 रुपए हैं वो किसके पास आ जाएंगे, ताकतवर के पास आ जाएंगे। अब अपने पास क्या बचेगा, ताकतवर 500 रुपए के साथ, और जो कमजोर है वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ताकतवर ने क्या किया, कमजोर के 500 रुपए को डिस्प्लेस कर दिया, वो अपनी तरफ उसने खींच लिए। तो उसी प्रकार से रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन अभी बताते हैं बेटा आपको। जैसे कि Zn क्या होता है, जिंक, प्लस में CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, Zn प्लस CuSO4, इससे क्या बनेगा अपने पास, देखो जो जिंक है इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब जो जिंक है वो किसके साथ लग जाएगा, SO4 के साथ। तो इससे बनेगा ZnSO4 प्लस में जो Cu है वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट, ठीक है, और Cu क्या रह गया, कॉपर, ये क्या रह गया, अकेला रह गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गई। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम। ठीक है ना, देखो जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो ध्यान देना एक बात, जो जिंक है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद जो रिएक्टिव है वो है आयरन। आयरन के बाद जो रिएक्टिव है वो क्या है, कॉपर। आ गया समझ में, सबसे पहले क्या है, जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। अब एक रिएक्शन हम कॉपर और आयरन के अंदर भी हम करके देखते हैं। तो देखिए, जब आयरन की रिएक्शन करवाएंगे CuSO4 के साथ, Fe आयरन होता है, ठीक है, Cu क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो क्या होगा, अब आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, SO4 के साथ अटैच हो जाएगा, ये आ जाएगा FeSO4 प्लस में जो Cu है वो क्या रह गया, अकेला रह गया। Cu मीन्स कॉपर और Fe मीन्स क्या होता है हमारा, फेरस सल्फाइड या फेरस सल्फेट। आ गया समझ में। तो ये जो है यही रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पता चला बेटा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। मैं लिखता हूं यहां, वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, जो सोडियम है वो केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। सोडियम के साथ क्या हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम को भी क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है, डुबो के रखा जाता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था, जैसे पोटेशियम है, ठीक है, सिंबल क्या होता है, के। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी तो क्या बन जाएगा, KO बन जाएगा। ठीक है ना, जब सोडियम है इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा, NaO बन जाएगा। ये अपने ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है कि जब ये एयर के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ एकदम संपर्क में आ जाते हैं, तो इसमें एकदम से क्या हो जाती है, इट कैचेज फायर, एकदम से आग को क्या कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं। तो ये आग को ना पकड़े एकदम से, दैट्स वाई सोडियम एंड पोटेशियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक पार्ट था इस वीडियो का हमारा। ठीक है ना, मोस्टली जो ये चैप्टर है वो हमारा कवर ही हो चुका है। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ये जो रिएक्शंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। ठीक है, तो आप बेटा ध्यान से इन सभी रिएक्शंस को करेंगे। ओके।